हेलो दोस्तों, जैसे आप सबने देखा कि रजत सभी का हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल देता। आखिर ऐसा क्या होता है जो रजत सभी को घर से बाहर निकाल देता है। तभी सभी आप लोगों को बताते हैं कि तभी सभी कहने लगती है कि ये चिट्ठियों का क्या मतलब है। तो कहने लगती ये तो अमन की हैंडराइटिंग है, इसका मतलब ये चिट्ठियाँ अमन लिख रहा था। और तो कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ ना कि अमन अगर चिट्ठियाँ लिख रहा था तो वो रेनू के लिए ही तो लिखेगा और वो उससे मौका मांगना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। तो कहने लगता है रजत ऐसा नहीं हो सकता, चलो हम देखते हैं और बात करके बताते हैं। तभी जाता है रजत और सभी दोनों लोग चले जाते हैं अमन से बात करने के लिए। तभी अमन जब बात करने से पहुंचते हैं अमन के पास में तो अमन से पूछने लगते हैं रजत कि अमन आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और आपको इन चिट्ठियों का क्या मतलब है। क्यों आपने क्यों ऐसा किया, आपने रेनू से क्यों मौका मांग रहे थे। तो और ये भी बताइए कि आपने आहाना से मिलने का रजत भाई से क्यों वादा किया। तभी वह कहने लगता है कि अगर मैं बता पाता भाभी आपको कि मैं रजत भाई को क्या अहमियत देता हूँ और उसे क्या मानता हूँ। तो कहने लगते हैं रजत भाई को तुम इतना मानते हो तो क्या तुम्हारी फीलिंग कुछ नहीं और रेनू के लिए तुम्हारा कुछ नहीं। तो रजत सभी कहने लगता अमन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। रजत सभी से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बीच में टांग मत अड़ाना और तुमने अड़ाई, देखो यही। तभी सभी की जो ये यहाँ पासरी जो होती है वो किटी फ्रेंड्स को अपने घर ले आती है और कहने लगती है सभी से मैंने कहा था कि खाना बना रखना और शायद मेरी बहू खाना भी बना रखी। तभी आशा को हाँक देती है और कहने लगती है कि खाना जल्दी से टेबल पर लगवा दो, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तभी आशा बोलती है कि नहीं सभी भाभी तो सुबह से घर ही नहीं आई हैं और वो खाना भी नहीं बना कर रख गई थी। ये बात सुन कर के उसकी दोस्त ससी पर बहुत गुस्सा होने लगती हैं और कहने लगती हैं तुम्हारी बहू तुम्हारे बस में नहीं है इसीलिए उसने ऐसा किया। और तो कहने लगती श्री बहुत ही कॉन्फिडेंट कहने लगती सभी मेरा फ़ोन भी उठाएगी, सभी फ़ोन नहीं उठाती है। और जब फ़ोन नहीं उठाती है तो किसी का वो फ़ोन नहीं उठा, ऐसा क्या हो रहा था जो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, इतना ज़्यादा उखड़ी उखड़ी रहती थी। तभी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इधर जब सभी देर से घर पहुंचती है तभी रजत गुस्से में आकर के कहने लगता है लाइट ऑफ होती सभी धीरे से दरवाज़ा खोलती है और कहने लगती है कि चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल कर के हम सब लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं। जब भी सभी अंदर जाने की कोशिश करती रजत रोक लेता और कहने लगता है तुम किस चेहमुँह लेकर के यहाँ आई हुई हो और अगर तुम्हें सही की तन को भी फिक्र नहीं है तो ये देखो दरवाज़ा है। और उसका हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल देता है और इधर सभी सही जो होती है वो परी मम्मा करती रहती है और रजत उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे घर के बाहर निकाल देता। अब सभी का गुस्सा सातवें आसमान पर था रजत के लिए, क्योंकि वो सोच रहा था वो जो कर रहा है वो गलत नहीं है और इधर सभी कह रही थी कि जो मैं कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है। और तभी इधर जो सही होती है वो बहुत अपसेट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे परी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और उसे चोट लग जाती है। और इधर बार बार हरनी फ़ोन लगा रही थी सभी के पास में कि सभी फ़ोन उठा ले और उसे कुछ बात करनी है, पर सभी फ़ोन किसी का नहीं उठा रही थी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तभी इधर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जब सभी तभी कहने लगती है इधर जो सही होती है और उसके धरनी का बेटा जो होता है उससे दोनों से लड़ाई होने लगती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। तभी सही को चोट लग जाती है और सही को चोट लगती है ये बात रजत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और रजत इसी बात से बहुत नाराज़ होता है सभी पर और कहने लगता है सभी ने ये गलत किया और मेरी सही को इस तरह से छोड़ करके कहाँ चली गई है और उसे मेरी सही की भी परवाह नहीं। वैसे तो बहुत ही लेक्चर झाड़ती रहती है दिन रात, अब उसे क्या हो गया है। इधर सभी जो होती है वो बहुत टेंशन में होती है, कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई होती है और कहने लगती है किसी बात का इंटरव्यू दे रही होती है कि शायद उसे किस तारा का पता लग जाए और तारा का जब पता चलेगा तब क्या होने वाला। तारा यही है
मुंबई में वो कनाडा नहीं गई है। इस बात का अभी तक किसी को पता नहीं है, पर सभी को पता चल चुका है। इस बात को सबके सामने लाने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय दोस्तों।